शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने आज महाराष्ट्र के कथा के अंतिम दिन एक ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर उपाय करने के बारे में हम सभी को बतलाया है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। 12 ज्योतिर्लिंग का तो स्वरूप ध्यान करने मात्र से सारी कामना सिद्ध हो जाती है। इस सोमवार के दिन अगर आप साथ के साथ अपने घर पर दीपक का भी उपाय करते हैं तो नौकरी, पुत्र, विवाह, रोग, दोष, कष्ट, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी चल रही है उसका निदान भी निश्चित रूप से होता ही है। तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखे। गुरुजी कहते हैं अपने घर के मंदिर में या महाकाल के मंदिर में सभी शिव प्रेमी के लिए यह बड़ी सुंदर बात है कि अगर बहुत अधिक डिप्रेशन है, आपको लगता है कि मेरे शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, मैं चिंतित हूं, हमेशा बेवजह ही किसी न किसी तरह से चिंता लगी रहती है, डिप्रेशन सा फील होता है, तो उज्जैन महाकाल का ध्यान करते हुए आप सभी को शुद्ध एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आप चाहें, इच्छा आपकी है, आप कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे कि रुद्राक्ष मिला सकते हैं, यह सब गंगा जल मिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु जब चिंताएं बहुत सता रही हो, डिप्रेशन बहुत हो, तो एक दीपक अपने घर के मंदिर में महादेव के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ के साथ आप सभी उज्जैन महाकाल की जय कहते हुए मेरे जो चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, वह दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको जल चढ़ाना है। दूसरा, अगर आपके रोग बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, पति, बच्चे या स्वयं आप, तो आप विशेष तौर पर यह जो महाकाल का नाम है यह सबसे अद्भुत और श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी घिसणेश्वर महादेव का ध्यान करें। किसका ध्यान करना है? घिसणेश्वर महादेव का ध्यान करना है और बीमारी मुक्त मेरा जीवन हो, दवाई मुक्त मेरा जीवन हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। साथ के साथ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको प्राप्त करना है और साथ ही अपने नेत्रों से लगाना है। अपने घर पर भी इसका छिड़काव आपको जरूर से करना है, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यह 2 नाम का विशेष आप गुरुजी ने बात बताई। इसके साथ साथ परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही है, हार गए हैं, कई उपाय कर लिए, कष्ट परेशानी निरंतर आपको तंग कर रही है, तो जब भी शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएंगे ना, तो आप महाकाल बाबा, कष्ट मुक्ति के लिए महाकाल बाबा का ध्यान जरूर से करें। इसके साथ साथ दुनिया आपको ताने देती है, अपयश है, ओजस्व नहीं है, तेज नहीं है, हर तरह से ऐसा लगता है कि मेरी बुराई दुनिया कर रही है, दुनिया से हार जाते हैं, तो आप सभी त्र्यंबकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इसके अनंत गुना लाभ होते हैं। इसके साथ साथ आपके कोई अन्य पेट संबंधी परेशानी हो या आपको ऐसा लगता है मेरे शारीरिक रोग बढ़ गए हैं, तो भीमा शंकर महादेव का आप ध्यान करें जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं पेट संबंधी कोई रोग हो गया है, कोई भी छोटी मोटी या बड़ी परेशानी हो गई है पेट उधर से संबंधित, तो आप बैजनाथ जो है महाकाल का ध्यान करें, अर्थात बैजनाथ ज्योतिर्लिंग का आप सभी ध्यान करें। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं नेत्र संबंधी कोई रोग हो गया है, जैसे नेत्रों से संबंधित कोई रोग हो गया है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना चाहिए। स्क्रीन पर मैंने आपके लिए दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कहीं पर भी आप कुछ भी अटक रहे हो तो कमेंट्स में पूछे, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर शरीर में कोई घाव हो गया है, कोई चर्म रोग आपको तंग कर रहा है और साथ के साथ शरीर में कोई अन्य इस तरह से अंदरूनी घाव हो गए हैं, तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना है। ठीक है, किसका ध्यान करना है? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आपको ध्यान करना है। तो गुरुजी ने आज इनकी बहुत सुंदर महिमा अपनी कथा में बताई। साथ के साथ कोई लक्ष्य अगर आपका छूट रहा है, जैसे कि आपके पति के कोई जो है लक्ष्य है या आपके कोई लक्ष्य है या आपके बच्चों के कोई लक्ष्य है, तो उनसे कहें कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी और सुंदर तरीके से वहां पूजन किया था, तो रामेश्वर जो है ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर कर आप लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। तो इनकी महिमा आज गुरुजी ने अंतिम दिन की कथा में श्रेष्ठ रूप से बताई। आज से ही आपको इस चीज को नोट कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने उपाय बताए हैं, आप जरूर से उसे देख लीजिएगा। सोमवार की शुभ तिथि है और अपने आप में चमत्कारी दिन है। ये उपाय तो कभी भी किसी दिन घर पर किए जा सकते हैं, बहुत अच्छा शुभ समय है इस उपाय को करने का। अब आपके बहुत अधिक रोग बढ़ गए हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम इस सोमवार के दिन बहुत काम आएगा। एक तो गुरुजी का पहले का उपाय है जिसमें गुरुजी कहते हैं तुमरुकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर सोमवार की शाम को या सुबह काला तिल डालकर अगर शिव मंदिर में शिव दीप लगाया जाए, जो कि तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से होगा, इसका चमत्कारी परिणाम जीवन बदल देता है। एक इस महीने के जो यह महीना है, इसी महीने आपको ध्यान करना है कि मिट्टी का पात्र, भले ही दीपक
हो, कोई कुंडा हो, घर की रसोई में आपको मिट्टी का पात्र जल में रखकर, अर्थात जल में शीतल जल आपको मिट्टी के बर्तन में करना है और उसे सुबह जल के लोटे में, जो शुद्ध जल का आपका लोटा है, उसमें मिला देना है और अपने साथ एक बेलपत्र ले जाना है। घर के सभी सदस्यों का हाथ का स्पर्श कराकर आप कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान कर कर अगर शिवलिंग पर इस जल को, शीतल जल चढ़ा देते हैं, डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर हो या आपके विपरीत हो, तो इसका बहुत ही अच्छा सुंदर परिणाम मिलता है। तो इस सोमवार के दिन यह कार्य अगर आप कर लेते हैं तो इसका लाभ तो मिलता ही है। इस महीने अर्थात इस जो दिन है, जो यह बैसाख का महीना है, पार्थिव शिवलिंग पूजा की बहुत महत्वता है। आज भी गुरुजी ने बताया कि अगर आपके संतान की दिक्कत है तो कच्चा दूध मिलाकर अगर आप शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो इसका बहुत लाभ मिलता है। और इस सोमवार के दिन बैसाख महीने की बहुत महत्वता है। मंदार, जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है, और शमी के पुष्प का, तो आंकड़े का पुष्प या शमी का पुष्प आपको मिल जाए तो इसे शिवलिंग पर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इस महीने महत्वता है पार्थिव शिवलिंग पूजन के साथ साथ आंकड़ा, बड़, पीपल, बेल पत्र, शमी का वृक्ष और जो दिव्य वृक्ष होते हैं, इन वृक्षों को कच्चे दूध से सींचने की या सामान्य जल इत्यादि से सींचने की कहा जाता है। जो भी इस महीने विधि विधान से इन वृक्षों को सिंचित करता है, इन वृक्षों की जड़ में दीप दान करता है और इनकी परिक्रमा करता है, उसका सदा सर्वदा के लिए जीवन सुधर जाता है और कल्याण होता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में दीप दान करें, घर के द्वार पर दीप दान करें, पीपल और तुलसी में दीप दान करें और साथ के साथ घर की रसोई इत्यादि में भी आप इन श्रेष्ठ तिथि में दीप दान करते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। इसके साथ ही आप सभी सरल तरीके से बेल फल जो आसानी से मिल जाता है, इस बैसाख महीने में बेल फल के अंदर थोड़ा सा जल भरकर जो बेल फल का गूदा होता है उसे साफ कर लीजिए, या बेल फल सीधे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो लाभ मिलता है। इसके साथ साथ बेल फल का जो जल है, बेल पत्र का जो फल होता है, उसके अंदर जल भरकर उसको आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर कर थोड़ा सा भगवान से कहते हैं कि प्रभु जी हमारी कामना सिद्ध करे, तो निश्चित रूप से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई काम करें। गुरुजी तो यह भी बताते हैं कि बैसाख महीने में, सावन महीने में, माघ महीने में 16 सोमवार व्रत शुरू किए जाए तो इसका बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो कोई ना कोई कार्य करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाना ना भूले, शीतल जल जो कि चमत्कारी रूप में सदा सर्वदा हमारे साथ चलता है। दीप दान करें, शिव भक्ति करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। पशु पक्षियों को आप पानी और जो है जल और फल अर्थात अन्न की व्यवस्था करते हैं। आप किसी शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, साथ के साथ किसी शिव मंदिर में आप सुंदर तरीके से मटका बदवाते हैं, अर्थात एक मटका लाकर जो जलाधारी होती है उसमें जल ठंडा रहता है आपकी तरफ से, उसे बंधवाते हैं और वह बूंद बूंद करके शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। तो यह शीतल जल आपके हाथ से रोज शिवलिंग पर चढ़ जाएगा। तो आप अपने हाथ से इस सोमवार या किसी भी दिन मटका लाइए, उसमें छेद करवाइए और शिवलिंग के ऊपर शिव मंदिर में उसे टंगवा दीजिए। धीरे धीरे शीतल जल शिवलिंग पर स्वयं ही चढ़ेगा और इसका पुण्य प्रताप आपको मिलेगा। शिव मंदिर में जाकर सफेद फूल 108 की संख्या में या सफेद फूल की पंखुड़ी कम ज्यादा जितने भी आपसे हो 108 चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। आप शिवलिंग में दीप दान सुबह शाम करें और नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करें। इसका सुंदर परिणाम मिलता है और भाग्य प्रबल होता है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।